हेलो फ्रेंड्स। तो हम अगली सीरीज शुरू करते हैं काव्य शास्त्र की। ये पुनीत कुमार राय पुस्तक है, उसी से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर आचार दिए हुए हैं, तो आचार कौन सा आचार किस शताब्दी का है? तो भरत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शती के बीच के माने जाते हैं। ये अनुमान है, इनका कोई निश्चित समय नहीं है। भामा छठी शती का मध्यकाल, दंडी 7वीं शती का उत्तरार्ध, वामन 8वीं 9वीं सदी के बीच, उद्भट 9वीं सदी का पूर्वार्ध, रुय्यक 9वीं सदी का आरंभ, शंकुक 9वीं सदी का प्रारंभ और आनंदवर्धन 9वीं सदी का मध्य भाग, रुद्रभट्ट 10वीं सदी, राजशेखर 880 से 920 के बीच, मुकुल भट्ट 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच, धनंजय 10वीं शताब्दी, भट्टनायक 10वीं शताब्दी, लोलट उद्भट और महिमभट्ट के बीच का समय है इनका। अभिनवगुप्त 10वीं से 11वीं सदी के बीच, कुंतक 10वीं से 11वीं सदी के बीच, भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध और सागर नंदी 11वीं सदी का आरंभ, महिमभट्ट 11वीं सदी का मध्यकाल, क्षेमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध, मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध। अग्निपुराण के काव्यशास्त्री भाग का कर्ता 12वीं सदी के निकट अनुमानित है, ये अनुमान है। हेमचंद 12वीं सदी, रामचंद्र गुणचंद 12वीं सदी का पूर्वार्ध और वाग्भट्ट प्रथम 12वीं सदी का उत्तरार्ध, रुय्यक 12वीं सदी का मध्यकाल, अमरचंद 13वीं सदी का मध्य भाग, जयदेव 13वीं सदी का मध्य भाग। शारदा तनय 13वीं सदी का मध्य भाग, सिंह भूपा 13वीं सदी का मध्यकाल, विद्याधर 13वीं और 14वीं सदी, विद्यानाथ 13वीं और 14वीं सदी, भानुदत्त 13वीं और 14वीं सदी, वाग्भट्ट द्वितीय 14वीं सदी के आसपास, विश्वनाथ 14वीं सदी, रूप गोस्वामी 14वीं 16वीं सदी, केशव मिश्र 16वीं सदी का उत्तरार्ध, कविकंठापुर 16वीं सदी और 17वीं सदी के बीच, अप्पय दीक्षित 16वीं और 17वीं सदी, अप्पय दीक्षित का हो गया 16वीं और 17 के बीच में, जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्य भाग और अकबर शाह 17वीं सदी का मध्य भाग। तो अब अगला टॉपिक है अलंकार संप्रदाय। तो अलंकार संप्रदाय जल्दी से पढ़ेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद किए हैं? तो 5 भेद किए, प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सहसी और किंचिदृशी। भरत मुनि ने यमक के कितने भेद किए हैं? तो 10 भेद किए हैं, पदांत यमक, कांची यमक, समुद्गयमक, विक्रांत यमक, चक्रवाल यमक, संदृष्ट यमक, पदार्थ यमक, आमेदित यमक, चतुर्व्यसित यमक। किस आचार्य ने काव्य शोभाकारान धर्मा पचत्यते कहकर काव्य के शोभा काव्य धर्म को अलंकार कहा? तो ये दंडी ने कहा। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया? भामा ने। भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो भामा ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है। 2 शब्दालंकार, अनुप्रास और यमक, और 36 अर्थालंकार ये पूछे जाते हैं। भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है? तो वक्रोक्त को माना है। आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 39 का किया है। 4 शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, क्षेत्र, प्रहेलिका और 35 अर्थालंकार। पुनरुक्ताभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकरण नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो उद्भट ने की है। अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? उद्भट ने। आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 41 अलंकारों का वर्णन किया है उद्भट ने। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो 32 अलंकारों का विवेचन किया है। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? वामन ने। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना? तो वामन ने माना। वक्रोक्त को अर्थालंकार में परिगणित कर किस आचार्य ने उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया है? वामन ने।
सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति उक्ति किसकी है? वामन की है। किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वास्तविक, औपम्य, अतिशय और श्लेष किए? तो रुद्रट ने किए। किस आचार्य ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय में रस और भाव के अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्ण परंपरा का परिशोधन किया? तो रुद्रट ने किया। कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? 20 अलंकारों का वर्णन किया। किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए? बाह्य, आभ्यंतर और उभय, और इन्हें क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्र या उपमा अलंकार कहा तथा प्रत्येक के 24 भेदों का निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया? तो भोज ने किया। किस आचार्य ने प्रबंध अलंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिणत किया? तो भोज ने किया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभय अलंकार की कोट में किस आचार्य ने रखा? तो भोज ने रखा है। सम, सामान्य, विनोक्ति एवं अदत गुण, इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? मम्मट ने की है। अनलंकृति पुनः क्वाप किसकी उक्ति है? मम्मट की है। अर्थालंकारों के 5 वर्ग सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमूल वर्ग यानी कि वर्ग न्यायमूल, वाक्य न्यायमूल और लोक न्यायमूल तथा गूढ़ार्थ प्रतीक मूल वर्ग किस आचार्य ने किया? तो रुय्यक ने किया। उपमेव प्रकार वैचित्र्येणानेकालंकार बीजभूते प्रथम निर्दिष्टा कहकर किस आचार्य ने उपमा को अलंकारों का मूल माना? तो रुय्यक ने माना। परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो रुय्यक ने की है। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र हैं। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नाम टीका ग्रंथ रचना की? तो हेमचंद ने की। किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया? किसका अनुसरण रीतकाल के अनेक कवि जिसका अनुकरण रीतकाल के अनेक कवियों ने किया? तो जयदेव। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर हैं। प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचना विद्यानाथ ने की। निश्चय तथा अनुकूल 2 नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया? तो विश्वनाथ ने किया। कुवलयानंद चित्रमीमांसा वृत्तिवर्तिका नामक काव्यशास्त्री ग्रंथों की रचना किसने की? अप्पय दीक्षित ने की। किस आचार्य ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांसा नामक ग्रंथ की आलोचना कर चित्रमीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की? तो पंडित राज जगन्नाथ ने की। तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया? पंडित राज जगन्नाथ ने किया। किस आचार्य ने सत्याध्वविशत नामक नवीन अलंकार की कल्पना की? पंडित राज जगन्नाथ ने की। अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षणा को मानकर किस आचार्य ने अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यथा का उद्भावन किया है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने किया है। मम्मट के काव्य प्रकाश में प्रतीप टीका के रचयिता गोविंद ठाकुर हैं। उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका, प्रतीप की टीका प्रणेता ये नागेश हैं। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद के अलंकार चंद्रिका नामक टीका के रचयिता वैद्यनाथ हैं। पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रसगंगाधर की गुरु मर्म प्रकाश टीका के रचयिता नागेश हैं। अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता विश्वेश्वर पंडित हैं। अलंकार प्रतीप, अलंकार मुक्तावली, रस चंद्रिका और कवींद्र कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता विश्वेश्वर पंडित हैं। आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ हैं तो अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन, काव्य कल्प द्रुम, अलंकार मंजरी सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, अलंकार पीयूष डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, रसाल काव्य लोक, काव्य दर्पण पंडित राम दहीन मिश्र, काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना। यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो ग्रंथ है ये रचयिता हैं ये पूछे जाते हैं, जैसे अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन की इम्पोर्टेंट है। ये काव्य दर्पण इम्पोर्टेंट है। और ये जिस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकार कहा, ये राजशेखर ने कहा। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारात प्रच्छते किसका कथन है? तो आचार्य दंडी का कथन है। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष यानी कि भड़ित भंगी का भेद माना है? तो
कुंतक ने माना है। सालंकारस काव्यता किसका कथन है? तो ये कुंतक का कथन है। और ये काव्य शोभा कर्ता धर्मा गुणा तदतिशये तवस्यत्यलंकारा। काव्य शोभा के उत्पादन धर्म को गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्ष धर्म अलंकार है। ये कथन वामन का है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना? तो जयदेव ने माना। वाणी को अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकार की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया? तो ये आनंदवर्धन ने किया। अनंता ही वाग विकल्पता तप प्रकाश एव चालंकारा, यह आनंदवर्धन का है। किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। और ये संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार के वर्गीकरण का सूत्रपात किसने किया? भरत ने किया। तो 11 मिनट का वीडियो हो गया है। अब अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और 8-10 मिनट निकाल के अपना रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।